मैंने तो आपसे कब से बोला हुआ है कि मेरी शादी करा दे, मगर आप हैं कि मुझे सीरियसली नहीं लेती। हाँ तो बताओ ना, शादी करनी है तुमने? मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढ लेती हूँ। एक लड़की है। कौन है, कहाँ है, क्या नाम है उसका? यहीं रहती है, इसी घर में। कौन? ज़ेबू। अम्मी मैं उसे बेहद पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे ना हूँ तो आप उसका बहुत ख्याल रखें। अम्मी मैं उसको आपके पास अपनी अमानत छोड़ के जा रहा हूँ। जिन ख्यालों में चले गई आप? हैरान हो रही थी, तुमने अचानक ज़ेबू का नाम ले लिया ना तो इसलिए। आपने पूछा अम्मी तो मैंने आपको बता दी। अच्छा किया ना, माँ को दिल की हर बात बता देनी चाहिए बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने। आप भी तो ज़ेबू से बहुत प्यार करती हो। हाँ बेटा, सब ज़ेबू से बहुत प्यार कर। भांजी है मेरी समीना की निशानी है, इस घर का फर्द है, हमारे खानदान का हिस्सा है वो। तो इससे बेहतर बात क्या होगी अम्मी कि वो हमेशा ऐसी घर में रहे। मैं आपसे ये बात बहुत पहले करना चाहता था मगर मौका ही नहीं मिला। अच्छा तुम आराम करो, कल बात करते हैं इस मौजू पे, ठीक है? सो जाओ। ज़ेबू बेटा, मैंने तुम्हारे लिए, फवाद के लिए और सब घर वालों के लिए बहुत दुआएं की हैं और दुआओं में बहुत ताकत होती है बेटा। खालू ने आरिस को भी बता दिया। अच्छा, बताना तो था बेटा। तुम ना कल यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर लो। खाला अम्मी, कल मेरा बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मैं खुद चली जाऊंगी। और वैसे भी मुझे अब अकेले जाने की आदत बना देनी चाहिए। लेकिन बेटे, तुम्हारे अकेले आने जाने से ना मुझे बहुत परेशानी होती है। खाला अम्मी, अब हमें इन छोटी मोटी परेशानियों को ख़त्म करना होगा। मुझे अपना सहारा खुद बनना होगा। और आप मेरी फिक्र ना करें, आप फवाद का ख्याल रखें, मैं अपनी सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगी। अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। खुश रहो। इस्त्री हो गई? बस थोड़ा सा रहता है। मैं भी तो अपनी ममता के हाथों मजबूर हूं। आरेज ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, मगर फवाद वो किसी गम को सहने की पोजीशन में नहीं है। ये मैं किस राह पर आकर खड़ी हो गई हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुझे आरेज और फवाद में से किसी एक का साथ देना होगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। ये सब क्या हो रहा है? फवाद ज़ेबू से शादी करना चाहता है और आरेज भी मुझसे ज़ेबू के बारे में बात करके गया है। मैं क्या करूं? एक तरफ फवाद है और दूसरी तरफ आरेज। क्या बात है, आजकल तुम अकेली आ जा रही हो? फवाद क्या बहुत बिजी हो गया है? हाँ, तुम यही समझ लो। मैं वैसे भी खुद इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ और इंसान का एतमाद वहीं बढ़ता है। क्या बात है, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, बस यूं। मेरा तो फवाद को देखे बगैर दिन नहीं गुजरता। तुम अपने दिल को समझाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो। जब दिल कहीं अटक जाए ना तो तवज्जो भी बढ़ जाती है। तुम अपना दिल पढ़ाई में लगाओ, क्लियर ना हुआ तो मसला हो जाएगा।
तुम तो बिल्कुल वो खुश्क मिजाज प्रोफेसर लग रही हो आज। ओह, आरिस का फोन आ रहा है। ओहो, अमेरिका से कॉल्स आ रही हैं। कोई जरूरी बात होगी, मैं कॉल सुन लेती हूँ। हाँ जाओ। हेलो। हेलो ज़ेबू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वहाँ तो इस वक्त रात हो रही होगी ना? हाँ, बहुत रात हो गई है मगर नींद ही नहीं आ रही। खबर ही ऐसी मिली है। मुझे अंदाजा है आरिस, मगर तुम फिक्र ना करो, फवाद का इलाज हो रहा है और हम सब भी उसका ख्याल रख रहे हैं। डॉक्टर्स ने भी यही कहा है कि वो जल्द ठीक हो जाएगा। मैंने अबू से कहा है कि उसके इलाज में कोई कसर ना छोड़े। मैं यहाँ से पैसे भेजता रहूंगा और जरूरत पड़ी तो उसको अमेरिका भी बुला लूंगा। मेरे भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता। अब तो यहाँ के हॉस्पिटल्स में सारी ट्रीटमेंट होती है, तुम फिक्र ना करो आरिस। कैसे फिक्र ना करूं? फवाद मेरा छोटा भाई है ज़ेबू, और मैं परदेश बैठा हूं। मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं करूंगा। तुम फवाद का ख्याल रखना। ये कोई कहने की बात है? देखना, जब तुम वापस आओगे तो सब कुछ बदल चुका होगा और फवाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा हो तो कितना अच्छा हो। इंसान को उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद ही तो ताकत है। तुमसे बात करके मुझे बहुत तसल्ली मिली है ज़ेबू, वरना यहाँ परदेश में मैं किसी के साथ अपना दुख भी नहीं बांट सकता। मैं हूं ना तुम्हारे सारे दुख सुख बांटने के लिए। इसीलिए तो तुम्हें इतनी दूर से फोन करता हूं, क्योंकि तुम मेरी हो। हाँ, मैं तुम्हारी हूं। मुझे यकीन है। अरे कौन आया बेटा, कौन था? दादी, हमसाए से कड़ी आई है। भाई वाह, मैं तो कहती हूँ बहुत ही अच्छे हमसाए हैं हमारे, बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। मैं तो कहती हूँ इसी से खाना खा लेंगे, गुजारा ही करना है ना बेटा। दादा की पेंशन कब आती है और कब खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अरे बैंक में जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म होती जा रही। इतनी सी तो पेंशन है, फिक्र इतनी है कि रात रात भर नींद नहीं आती मुझे। दादी, आप फिक्र ना करें, गुजारा ही तो करना है, हो जाएगा। गुर्बत भी बहुत बुरी चीज है, इंसान की इज्जत और ख्वाहिशात सब खत्म कर देती है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है दादी, जब हमारे पास भी सब कुछ होगा और हम ऐश करेंगे। आए मेरी बच्ची, तू क्यों फिक्र करती है? हैं? सब ठीक हो जाएगा, तू देखना। चल इसको रख, मैं आती हूँ। चल आए। ये तुम क्या कह रही हो? ज़ेबू और फवाद? हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह हैरान रह गई, मगर फवाद ज़ेबू से बहुत मोहब्बत करता, उसके साथ शादी करना चाहता। फवाद की खुशी ज़ेबू के साथ में है, मगर फवाद तो उसे नहीं पता कि उसे कैंसर है, वरना वो इस ख्वाहिश का इजहार ना करता। मैं क्या करूं तहमीना, तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं बहुत मजबूर हूँ, एक मजबूर माँ हूँ। रो ना सफीना, प्लीज। रोना तो क्या करूं? तुम नहीं समझ सकती मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी तो फवाद की खाला हूँ ना। फिर तुम फवाद की खुशी के लिए कुछ करो ना, पता नहीं ठीक होने में कितना वक्त लगेगा उसे। ज़ेबू साथ होगी ना तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ करो प्लीज, ज़ेबू को मनाने की कोशिश करो। अच्छा, आप परेशान नहीं हो, रो नहीं, मैं ज़ेबू से बात करूंगी। मैं जानती हूँ वो इनकार कर देगी और फवाद ये दुख सह नहीं सकेगा,
तुम प्लीज तहमीना ज़ेबू को मनाने की कोशिश करो, तुम्हारा एहसान होगा मुझ पे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? फवाद मेरा भी तो भांजा है ना। मैं ज़ेबू से बात करूंगी, आप परेशान ना हो, वो समझदार है, समझ जाएगी। ऐसे तो रो रो कर आप अपनी तबीयत खराब कर देंगी, पहले ही आपका बीपी बढ़ा होगा। चुप कर जाए। मुझे अपनी नहीं, फवाद की फिक्र है। फवाद को बचाने के लिए कुछ भी तहमीना। मेरा बच्चा। अल्लाह ठीक करेगा सब कुछ, आप हिम्मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है खाला अम्मी? ये नामुमकिन है। मैं फवाद से शादी नहीं कर सकती हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा है। बेटा मैं जानती हूँ कि तुमने ऐसा कभी नहीं सोचा, लेकिन वक्त और हालात के साथ इंसान की सोच बदल भी तो जाती है ना। और फिर मैं तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं कर रही, और ना ही मैं ये बात सफीना के कहने पर कर रही हूँ। वो बेचारी तो पहले ही मजबूर है। आप खाला को मना कर दें। मैं फवाद का ख्याल रखती तो हूँ, लेकिन उससे शादी ये मैं नहीं कर सकती। अच्छा तो खफा नहीं हो बेटा, मैं बता दूंगी उसे, और इस बात का कोई ना कोई हल निकल आएगा इंशाल्लाह। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ कि फवाद तुम्हें पसंद करता है? नहीं खाला अम्मी, मुझे कभी ऐसा कोई ख्याल नहीं आया, और ना ही फवाद ने मुझसे ऐसी कोई बात की। अच्छा, मैं कुछ सोचती हूँ बेटा, और सफीना से भी बात करती हूँ, लेकिन तुम इस बात का ख्याल रखना कि फवाद को इस बारे में कुछ ना पता चले। उसके लिए यही बेहतर है कि ये बात उससे छुपाई जाए। मुझे फवाद का एहसास है, उससे हमदर्दी है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती, और ये मेरा फाइनल फैसला है। समझ नहीं आ रही कि क्या कहूं। फवाद ने खुद ज़ेबू का नाम लिया है, बहुत पसंद करता है वो उसे। ज़ेबू ने इनकार कर दिया तो बहुत दुख होगा उसे। कैसे मुमकिन होगा ये सब सफीना? फवाद की हालत तुम्हारे सामने है, कैसे मानेगी ज़ेबू? क्यों नहीं मानेगी? हमारे घर का फर्द नहीं है, हमारे खानदान का हिस्सा नहीं है वो। उसे एहसास होना चाहिए हमारी तकलीफ का। बात सुने, ज़ेबू फवाद की खुशी है, उसके साथ वो बहुत खुश रहेगा। दोनों की शादी हो जाएगी, आप देख लीजिएगा, फवाद बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, वरना ये दुख उसे और कमजोर कर देगा। फयाज, समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे मुमकिन होगा? सब मुमकिन है, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर ज़ेबू मान जाए तो। और अगर ज़ेबू न मानी तो फिर क्या होगा? अगर हमने ज़ेबू पे ज्यादा जोर डाला तो वो खफा होकर सिकंदर के पास चली जाएगी। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, आप देखिएगा मान जाएगी ज़ेबू। इतनी पत्थर दिल नहीं है वो कि खाला की मुश्किल का एहसास भी ना करे। ठीक है, देखते हैं। सुबह फवाद को डॉक्टर के पास लेके जाने वाले, मैं अलार्म लगा दूंगा, पता नहीं हॉस्पिटल में कितना टाइम लगे। ठीक है। फवाद, फवाद जल्दी करो, नाश्ता लगा हुआ है। अरे आ रहा हूँ, ऐसी क्या जल्दी हो रही है? हॉस्पिटल जाने में देर हो जाएगी। कोई देर नहीं होगी, वैसे भी सुबह के टाइम पे ट्रैफिक नहीं होता, हम आराम से पहुंच जाएंगे। जल्दी करो, सब साथ जा रहे हैं। क्यों?
सब साथ क्यों जाएंगे? वैसे ही जा रहे हैं। अच्छा जल्दी करो, वक्त ज़ाया ना करो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सबको साथ जाने की क्या जरूरत है। मैं खुद चला जाऊंगा बाबा के साथ। अगर सब जा रहे हैं तो ऐसी क्या बात है? खाला और खालू जा रहे थे तो खाला ने सोचा वो भी साथ चले जाएंगे। चलो तुम जल्दी करो, मैं लाउंज में जा रही हूँ, जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा बैठो, नाश्ता करो। हमने तो नाश्ता कर लिया। सारा काफला मेरे साथ जाएगा? अरे 3 लोगों को तुमने काफला कह दिया? हाँ बेटा, हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे। अब बातें करते रहोगे या नाश्ता भी शुरू करोगे? मैंने सोचा घर पे फारिग ही होती हूँ तो मैं भी आप लोगों के साथ ही चलती हूँ। ये फवाद की फाइल है, इसे संभाल लो, डॉक्टर को दिखानी है। सेबू बेटा खाना बना लेना, हमें आने में देर हो जाएगी। तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना था आज? आज इतनी इम्पोर्टेंट क्लासेस नहीं थी तो मैंने छुट्टी कर ली। लेकिन तुम तो कभी भी छुट्टी नहीं करती। जब कभी कभी छुट्टी कर लेनी चाहिए और एक आध दिन के नागे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा आप वहां बैठो, हम डॉक्टर से मिल के आते हैं, ठीक है? ओके। इलाज जारी रहेगा तो इंशाल्लाह फवाद जल्द ठीक हो जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि फवाद को किसी तरह की टेंशन या जहनी दबाव से दूर रखें। कोशिश करें कि वो खुश रहे। इस तरह की बीमारी से लड़ने के लिए विल पावर की जरूरत होती है। जी जी डॉक्टर साहब, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ख्याल रखें कि उसकी बीमारी के बारे में उसके सामने बात ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से लड़कर ठीक हुए। ये आपका शेड्यूल है, इसमें लिखा है कि आपने कब कब हॉस्पिटल लेकर आना है फवाद को। डॉक्टर साहब, फवाद ठीक तो हो जाएगा ना? हम उसकी वजह से बहुत परेशान हैं। जी जी जरूर, इलाज बाकायदगी से होता रहेगा तो इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा। बस आपने हिम्मत और हौसले से काम लेना है और उनका बहुत ख्याल रखना है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। चलें। क्या कहा डॉक्टर ने? चेकअप तो उसने मेरा कर लिया है। कुछ नहीं, उसने कहा कि फवाद के खाने पीने का ख्याल रखें, उसको कोई टेंशन न दें और बस। अच्छा हाँ बेटा, फिक्र नहीं करो। आपा चलें घर? हाँ चलो बेटा, चलो बेटा। थैंक यू। डॉक्टर ने कहा है तुम बिल्कुल ठीक हो, सिर्फ इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, इलाज के साथ ठीक हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। वो आरिस का भी फोन आया था हाल चाल पूछने की। हाँ तो अच्छी बात है ना, उसे कॉल करना चाहिए। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे नोट्स बनाने। अच्छा सुनो, बैठो।
कोई काम है? वो तुम मुझसे नाराज? नहीं, नाराज क्यों होंगी? नहीं तो इतनी जल्दी क्यों जा रही हो फिर? थोड़ी देर मेरे साथ रहो। बस काम है ना, मुझे नोट्स बनाने। किसी बात पे खफा हो तो मुझे बता सकती हो। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। सेबो, मैं बस कभी नहीं चाहता तुम मुझसे नाराज। अगर मैंने कभी तुम्हें कोई बात ऐसी बोली हो, तुम्हें बुरा लगा हो, तो माफ कर दो। फवाद, मैं तुमसे खफा नहीं हूँ, मेरी बस स्टडीज की वजह से मसरूफियात है। हाँ, आई अंडरस्टैंड। और मेरी वजह से घर में भी बहुत बिजी हो। कैसी गैरों वाली बातें कर रहे हो? मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने मुझे गैर नहीं सुना। ये क्या कर रही है खाला? बेटा तुम्हें नजर लगी हुई है इसलिए दम डाल रही हूँ। अब ठीक हो जाओगे। वो सब तो सही है मगर मुझे किसकी नजर लगी? ज़ेबू बेटा, ये सदके के पैसे किसी फकीर को दे देना। बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो, आराम से बैठो। मैंने तुम्हारे लिए ना सदके का बकरा भी मंगवाया हुआ है। अभी मैं अपने बेटे का सदका देती हूँ। खाला तो कुछ ज्यादा ही परेशान है। कितने दिन हो गए ज़ेबू की कोई खैर खबर नहीं है। मैंने फोन भी किया था लेकिन घर में किसी ने फोन ही नहीं उठाया। मसरूफ होगी, घर वाले कहीं बाहर गए होंगे। तो फिर हमें चल के मिलना चाहिए उससे। हाँ जरूर, किसी दिन जाएंगे। पहले वो आरिस के साथ आती थी, अब वो अमेरिका चला गया है तो घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फवाद पे आ गई होंगी ना। आरिस अमेरिका चला गया, फवाद जाने वाला। उसका मतलब ये हुआ कि सफीना और तहमीना बहुत देर तक ज़ेबू को अपने पास नहीं रखेंगी। मैं फौरन चलकर सूरत हाल का जायजा लेना बशर्त था। सिकंदर प्लीज, क्या हम ज़ेबू की शादी कहीं और नहीं करा सकते? ज़ेबू की शादी शाहनवाज से ही होगी। ये बात मैं तुम्हें कितनी दफा समझाऊं, किस तरह समझाऊं? पता नहीं ये सब कुछ कैसे होगा। अल्लाह करे शाहनवाज को कोई और लड़की मिल जाए और वो खुद इस रिश्ते से इनकार कर दे। मत क्या करो ये बेतुकी बातें मेरे सामने। सिकंदर, आप भी ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आए। मुझे तो लगता है कि कोई तूफान आने वाला है। तुम्हारे सोचने की बात है ना, तुम सिर्फ ज़ेबू के यहाँ चलने की तैयारी करो। तूफान आएगा जरूर, लेकिन हमारी जिंदगी में नहीं, तहमीना और सफीना की जिंदगी में। Go and get ready. सफीना, ज़ेबू ने शादी से इनकार कर दिया है। वो फवाद से शादी नहीं करना चाहती। पता था मुझे, जानती थी मैं वो इनकार कर देगी। मुझे दुख का एहसास है मगर मैं कुछ नहीं कर सकती। फवाद जब सेहतयाब हो जाएगा तो उसको शादी के लिए बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी जो उसे खुश रखेगी, उसका बहुत ख्याल रखेगी। मगर फवाद ज़ेबू से मोहब्बत करता। मोहब्बत हर किसी से नहीं की जा सकती, ना दिल किसी को दिया जा सकता है तहमीना। मगर हमें इस वक्त फवाद के इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए। जब वो सेहतयाब हो जाएगा तो फिर हम उसकी शादी के बारे में बात कर लेंगे। अब जल्दी क्या है? पता नहीं कब सेहतयाब होगा मेरा बच्चा, होगा भी या नहीं। मुझे ये मलाल रहेगा, मैं उसकी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकी। और अगर उसे कुछ हो गया ना तहमीना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। आप प्लीज रोए नहीं। आपको इस हाल में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है।
कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर भी सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। मगर डॉक्टर तो बहुत पुरुमीद हैं कि फवाद जल्द ही ठीक हो जाएगा। मुझे भी पूरा यकीन है इंशाल्लाह फवाद जल्द से सेहतयाब हो जाएगा, आप देखिएगा। नहीं, उसे ज़ेबू के इनकार का पता चलेगा, वो हिम्मत हार बैठेगा, उसका दिल टूट जाएगा। वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके दिल और दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं कितनी मजबूर माँ हूँ, अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। पापा हिम्मत करें, अगर आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो फवाद को कौन संभालेगा? आपको मजबूत होना होगा, सबका ख्याल रखना होगा। संभाले खुद को, खुदा के लिए। मेरे दिल पर जो गुजर रही है तुम नहीं समझ सकते। तुम बताओ, मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? फवाद अगर तुम्हारा बेटा होता तो तुम क्या करती थे बीना? दिल तो चाहता है कि तुम फौरन आ जाओ आरेज़। आ जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। मेरा भी यहाँ दिल नहीं लगता। तुम्हारी और घर वालों की बहुत याद आती। अब तो फवाद की भी परेशान। हम सब उसका ख्याल तो रख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे बगैर सब कुछ अधूरा लगता है। यहाँ मेरा किसी चीज में दिल ही नहीं लगता। अच्छा, इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? हाँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। बस तुम्हारे आने का इंतजार। मेरा भी चैन और फिरार तुम्हारे ही पास है। दिल तो चाहता है कि उड़ के तुम्हारे पास आऊं, मगर क्या करें, मजबूरियां इतनी। अगर मुझे तुम पर भरोसा है, मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ संभाल लो। कोशिश तो कर रही हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तो हालात भी बेहतर हो चुके हैं और फिर हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मुझे भी तुम्हारा बहुत इंतजार है आरेज़। खुदा हाफिज़। अगर मैं आरेज़ को अपने और फवाद के रिश्ते के बारे में बता देती तो वो परदेस में खामखा परेशान होता। बेहतर यही है कि उसे कुछ न बताया जाए। मैंने फवाद को इनकार तो कर ही दिया है। खाला, मैंने उसे दवा खाना दोनों दे दिया, वो आराम कर रहा है। पता है मुझे, गई थी मैं, कमरे में सो रहा है। तुम मेरे पास बैठो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी। क्या बात? देखो बेटा, हमें नहीं पता था कि हालात इस तरह बदलेंगे। मेरे फवाद को कैंसर हो जाएगा, हमारी दुनिया लुट जाएगी। खाला, मैं फवाद का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। इस बात का दुख मुझे भी है, मगर आप फिक्र ना करें, फवाद बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बेटा बहुत चाहता है वो तुम्हें, बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हारा साथ उसे नई जिंदगी दे सकता है। खाला, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। देखो देखो, समीना के मरने के बाद मैंने तुम्हें बेटी बनाकर पाला है। मैं कोई ये एहसान नहीं जता रही हूं, मगर हमें तुम्हारी कुर्बानी की जरूरत है बेटा। हम बूढ़े माँ बाप हैं, हमें तुम्हारा साथ चाहिए प्लीज। आप तो जानती है ना कि मैं आरेज़ को भूल जाओ। मुझे पता है, जानती हूं मैं, उसके लिए फवाद की जिंदगी से ज्यादा अहम कोई चीज नहीं है। समझ जाएगा वो बेटा। हालम, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
प्लीज बेटा इतनी जल्दी फैसला ना करो, थोड़ा वक्त ले लो, तुम सोच तो लो। मुझे तो बहुत मान है तुम पे मेरी बच्ची। मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही, क्या सोचूं, क्या कहूं। फिर आज मैं तुम्हें वो बताती हूँ जो सालों तुमसे छुपा के रखा। क्या चीज? तुम्हारी माँ समीना को भी कैंसर हो गया था और तुम्हारे बाप सिकंदर ने उसका इलाज नहीं कराया। वो अचानक दुनिया से चली गई और सिकंदर तुम्हें हमारे पास छोड़कर मुल्क से बाहर चला गया था। हमें आज तक समीना की बेबसी, उसके आंसू, उसकी मजबूरियां याद आती। कल जहां तुम्हारी माँ समीना खड़ी थी, आज वहां मेरा बेटा फवाद खड़ा है। क्या खाला, आपने मुझे ये बात पहले कभी क्यों नहीं बताई? क्या कर लेती तुम अगर तुम्हें बता देती, और ज्यादा दुखी हो जाती। बेटा मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा माजी तुम्हारे मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो। मैंने हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहा है। मैं नहीं चाहती थी तो माजी को याद करके अफसोसदा होती रहो। इसीलिए हम लोग सिकंदर से नफरत करते हैं और वो भी हमारी इस नफरत को समझता है। लेकिन इस सब के बावजूद हमने कभी तुम्हें उससे मिलने से नहीं रोका। जिस इंसान में इंसानियत ना हो उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? समीना चली गई और मैं तुम्हारी मां बन गई, लेकिन समीना के जाने का हमें आज भी गम है। सेबू बेटा, मैं अपने एहसानात की कीमत नहीं मांग रही तुमसे, मगर मैं एक मजबूर मां हूं। बेटा मैं फवाद की वजह से बहुत मजबूर हूं। प्लीज प्लीज सोच तो लो इस बारे में कुछ। सिकंदर तो जालिम था, संग दिल था, उसने समीना पे बहुत जुल्म किए, मगर तुम वैसी नहीं हो। मुझे पता है, मुझे बहुत मान है तुम पे, तुम मेरा मान रखोगी ना। प्लीज सोच लो कुछ, प्लीज। आपा हौसला करें, ज़ेबू समझदार है, मान जाएगी। हिम्मत करें, परेशान ना हो। क्या बात है, इतनी खामोश क्यों तुम? कुछ नहीं, ऐसी हुई। घर में कोई बात हुई है क्या? नहीं। तो तुम आरिज़ को याद कर रही हो, है ना? चलो लाइब्रेरी चलते हैं, मुझे कुछ पूछना नहीं। हाँ चलो, लाइब्रेरी तो तुम्हारी फेवरेट जगह है। सेबू, तुम इतना चुप हो जाती हो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सच सच बताओ, आरिज़ से कोई लड़ाई हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझे नहीं बताना चाहती ना, तो ना बताओ, मर्जी है तुम्हारी। मैं तो तुमसे कभी नहीं पूछूंगी। अब जल्दी चलो, लाइब्रेरी जाना है। आप लोग? अरे ज़ेबू, तुमसे तो मिलने के लिए आए हैं। कैसी हो? ठीक हूँ। तुम दोबारा हमारे घर नहीं आई, तो हमने सोचा कि हम मिल के आते हैं। मैं बिजी होती हूँ। चल अंदर बैठ के आराम से बातें करते हैं।
आप लोग अंदर आ सकते हैं, लेकिन मैं थकी हुई हूँ, कुछ देर आराम करूंगी। ज़ेबू कुछ देर तो हमारे साथ बैठ जाओ, हम सिर्फ तुमसे मिलने आए। बेटा किसी बात पर खफा हो? अरे ज़ेबू क्यों खफा होगी? उसने कहा ना वो यूनिवर्सिटी से आई हुई है, थकी हुई है। चले अंदर बैठ के बात करते हैं। ज़ेबू काफी दिनों से हमारे घर नहीं आई, तो हमने सोचा हम ही चक्कर लगा लेते हैं। ज़ेबू अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहती है, इसके पास कहीं आने जाने का टाइम ही कहाँ है। ज़ेबू, मीरब काफी दिनों से तुम्हें बहुत याद कर रही है। मीरब तो मासूम है, वो मेरे हालात कैसे समझ सकती है? मेरी माँ कैंसर से लड़ते लड़ते मर गई। ज़ेबू, मीरब काफी दिनों से तुम्हें बहुत याद कर रही है। मीरब तो मासूम है, वो मेरे हालात कैसे समझ सकती है? मेरी माँ कैंसर से लड़ते लड़ते मर गई। अगर आप उनका वक्त पर इलाज करा देते, शायद वो ठीक हो जाती। मैंने सारी जिंदगी अपने खानदान वालों को उनको याद करते देखा है। समीना ऐसी थी, समीना वैसी थी, समीना को ये पसंद था, समीना ने बहुत दुख उठाए। मैं तो लोगों से अम्मी की बातें सुनते सुनते बड़ी हुई। बेटा तुम्हारी माँ का मैंने बहुत इलाज कराया था, मगर जो कुछ भी हुआ वो हमें सब पता है, लेकिन इस वक्त दोहराने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वक्त गुजर चुका है। वाकई वक्त बहुत गुजर चुका है और काफी बातें मुझे याद भी नहीं है। लेकिन हमें तो समीना आज भी नहीं भूली, एक एक बात और हर एक याद है हमें। बेटा ज़ेबू, बेटा बाज़ औक़ात लोग बहुत सी बातें बिला वजह फैला देते हैं, बात कुछ और होती है और मशहूर कुछ और कर देते हैं। सिकंदर, ये आप क्या बातें लेके बैठ गए? मेरी माँ एक बहुत अच्छी खातून थी, जिन्होंने अपना गम और दुख अपने दिल ही में छुपा लिया था। अगर आप बर वक्त उनका इलाज करा देते तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। ज़ेबू, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बेटा ये लोग सिर्फ तो मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं, झूठी सच्ची बातें फैला रहे हैं ये लोग। सिकंदर, झूठ कौन बोल रहा है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। आपने मेरी अम्मी पर जुल्म किया और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। पहले मैं बहुत सी बातों से लाइल थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ मालूम है। मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, आप लोग चले जाइए और दोबारा नहीं आइएगा। तो ये तुम्हारी साजिश है मीरा? मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? साजिश तो तुम कर रहे हो ज़ेबू को अपने साथ ले जाने के लिए, मगर तुम्हारी ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। सिकंदर, हमें भी चलना चाहिए। एक बात याद रखना देवीना, इतनी आसानी से अपनी बेटी से दस्तबरदार नहीं होऊंगा मैं। माइंड यू। सिकंदर चले प्लीज।
चले गए हैं वो लोग। तुम यूनिवर्सिटी से थकी हुई आई हो, खाना खा लो। मैंने तुम्हारी पसंद की कढ़ी बनाई है। मुझे भूख नहीं। अच्छा, मैं रख देती हूँ, ठहर कर खा लेना। खालामी, मैं अब्बू से अब कभी मिलना नहीं चाहती। मेरी अम्मी इतनी बीमार थी और उन्होंने उनका इलाज नहीं करवाया, छोड़कर चले गए। कोई इतना भी जालिम और संगदिल हो सकते हैं? बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं। हर शख्स में इंसानियत नहीं होती है। तुम टेंशन मत लो इन बातों की। पहले ही फवाद की वजह से तुम परेशान हो। फवाद की कैसी तबीयत है अब? बेहतर है वो, दवाइयों से फर्क पड़ रहा है। हो रहा है सेहतयाब वो। अच्छा बेटा, मैं खाना रख रही हूँ, याद से खा लेना, ठीक है? और ये पुरानी बातों के बारे में ना सोचने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। परेशान नहीं हूँ। जैसे उसमें जरा सी भी गैरत हुई ना तो दोबारा यहाँ नहीं आएगा। गैरत ही तो नहीं है उसमें। ज़ेबू ने ना उसे अच्छी खासी सुनाई है। हम भी उससे नफरत करते हैं और वो भी हमसे नफरत करता है। न जाने क्यों मोहब्बत दिखाने का दावा करता रहता है। वैसे उसका यहाँ आने का कोई ना कोई मकसद तो होगा जरूर। मुझे लगता है वो हमसे इंतकाम लेने आया है। वो क्यों हमसे इंतकाम लेगा? जो कुछ उसने समीना के साथ किया है हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। इंतकाम तो हम ले। आपा, ज़ेबू को ना अपनी माँ की बीमारी के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ है। धचका लगा है बच्ची को। अच्छा होता कि उसे इस बारे में पता ही ना चलता। कब तक ना बताते उसे। पढ़ी लिखी है, समझदार है, बड़ी हो गई है वो। आखिर एक ना एक दिन तो उसे पता चलना था। वैसे फवाद की तबीयत अब बेहतर हो रही है। इलाज से बहुत फर्क पड़ रहा है। हाँ, इलाज से काफी बेहतर हो रहा है। भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि आप हौसला करें, इंशाल्लाह वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। पता है ज़ेबू घर पे नहीं होती ना, सारा वक्त उसे ढूंढता रहता है। भाई बचपन के दोस्त हैं, कजन हैं, इंसानियत और लगाव तो होगा ही ना। हाँ, मगर फवाद को ज़ेबू से मोहब्बत, ये तो है। मुझे नहीं पता था आरिज़ कि ये दुनिया वाले मुझे तुमसे यूं जुदा कर देंगे और मुझे तुम्हें यूं छोड़कर जाना पड़ेगा। तो तुम यहाँ बैठी भी हो? कितनी खूबसूरत शाम है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? फिट फाट, काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। देख नहीं रही?
ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ आया हूँ। अच्छा, कोई बात करनी थी? यहाँ अकेले बैठ के क्या सोच रही थी तुम? कुछ नहीं। मेरे बारे में सोच रही थी? क्या? मैं जानता हूँ अम्मी ने खाला से मेरे और तुम्हारे रिश्ते की बात की। देखो ज़ेबो, मैं तुम्हें इस रिश्ते के लिए मजबूर नहीं करूँगा। मुझे अपनी बीमारी के बारे में मालूम है और ये लोग मुझसे कितना भी छुपाएं, कुछ बातें छुपी नहीं रहती। क्या वाकई तुम्हें मालूम है फवाद? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। कुछ ना कहो ज़ेबो। देखो, मेरा इलाज हो रहा है और मैं अभी से बेहतर महसूस कर रहा हूं और मुझे यकीन है कि मैं वक्त के साथ ठीक हो जाऊंगा, मगर अपनी वजह से तुम्हें कोई कुर्बानी नहीं उठाने दूंगा। बैठो। ज़ेबो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन खुद से ज्यादा तुम्हारा ख्याल है मुझे। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो फवाद। अगर अच्छा इंसान होता तो तुम्हारे दिल में मेरी जगह होती, लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम कोई प्रॉब्लम में फंसो। मैं नहीं चाहती फवाद कि तुम्हें मेरी वजह से कोई दुख मिले। मेरी अम्मी को भी कैंसर था और अब्बा ने उनका इलाज नहीं करवाया। वो छोड़कर चले गए थे उन्हें। तुम अपने अब्बा का गिला नहीं करो ज़ेबो। बीमार लोगों को अक्सर लोग छोड़ के चले ही जाते हैं। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी अम्मी को छोड़ दिया, क्या पता तुम मुझे छोड़ दो। मैं इतनी संगदिल नहीं हूं फवाद। अच्छा, छोड़ो ये सारी बातें, रोना बंद करो। देखो, कल का किसी को नहीं पता, हमें आज में जीना चाहिए। आज तुम मेरे सामने हो, मेरे लिए यही काफी। कब तक यूं सोचते रहेंगे सिकंदर? ज़ेबू की बातों को दिल पे ना ले। उसने वो सब कुछ ऐसे गुस्से में कहा था। उसे किसी ने कुछ सिखाया नहीं, ना उससे बड़ों का लिहाज है, ना बात करने की तमीज।
और ये सब कुछ तहमीना और सफीना का किया धरा है, वही है जो उसे मेरे खिलाफ करना चाहती है। आजकल की जनरेशन है ये। सिकंदर, क्या वाकई आपने अपनी बीमार बीवी का इलाज नहीं करवाया था और आप उसे लावारिसों की तरह छोड़कर चले गए थे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरह का आदमी हूं? और अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह का आदमी हूं तो ठीक कह रही होगी तुम, है ना? ज़ेबू की जो खाला है ना, उनका सिर्फ एक मकसद है जिंदगी का कि ज़ेबू को मेरे खिलाफ भड़का सके, लेकिन मैं उन्हें उनके मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगा। लेकिन अभी तो ज़ेबू ने भी मना कर दिया, उसने साफ अल्फाज में कह दिया कि वो हमसे मिलना नहीं चाहती। सिकंदर, मैं तो कहती हूँ कि आप शाहनवाज से भी माजरत कर लें ताकि बाद में कोई बदमज़गी ना हो। नहीं, ज़ेबू की जो खफगी है ना वो मक्ती है, मेरी बेटी है, मैं जानता हूँ उसे। जो वक्त गुजरेगा ठीक हो जाएगी, शील भी फाइन, शील भी ओके। लेकिन शादी उसकी शाहनवाज से होनी है, तुम्हें जल्दी किस बात की है? मुझे तो आपकी समझ नहीं आती सिकंदर। जब ज़ेबू ने साफ मना कर दिया आपसे मिलने से, तो आपको किस बात की खुशफहमी है? आजकल की जनरेशन है ऐसी, वो सिर्फ अपनी मर्जी करे। आपको इतनी बात समझ में नहीं आती? आती है, नहीं समझ में आती है, लेकिन जो बेइज्जती उन्होंने मेरी आज की है, उस बेइज्जती का इंतकाम तुम्हें उससे जरूर लूंगा। बहुत चाहता है वो तुम्हें, बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हारा साथ उसे नई जिंदगी दे सकता है। तुम्हारी माँ समीना को भी कैंसर हो गया था। कल जहां तुम्हारी माँ समीना खड़ी थी, आज वहां मेरा बेटा फवाद खड़ा है। हमें तुम्हारी कुर्बानी की जरूरत है बेटा। हम बूढ़े माँ बाप हैं, हमें तुम्हारा साथ चाहिए प्लीज। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी अम्मी को छोड़ दिया, क्या पता तुम मुझे छोड़ दो। क्या बात, इतनी सीरियस क्यों? कुछ नहीं यार, आजकल बहुत अजीब से ख्वाब देख रहा हूं। कुछ नहीं होता यार, ये सब होम सिकनेस की वजह से है और कुछ नहीं। दिल बहुत बेचैन और परेशान है, न जाने क्यों। तुम एक काम करो, घर फोन कर लो, घर वालों से बात कर लो, काफी दिल को तसल्ली हो जाएगी। घर वालों से बात होती रहती है, वो सब ठीक है। बस भाई बीमार है, वो भी जल्द ठीक हो जाए। तो फिर टेंशन ना लो, परदेश आकर अक्सर इंसान ऐसे ही महसूस करता है, नॉर्मल है सब। देखो ना, अपने घर वालों को, अपने मुल्क को छोड़कर आना कोई मजाक बात तो नहीं है।
काफी गहरा असर होता है इन बातों का। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। फवाद की तबीयत कैसी है? सब ठीक चल रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर इलाज यूं ही चलता रहा तो जल्द सेहतयाब हो जाएगा। शुक्र है फवाद की तबीयत बेहतर हो रही है। आज तो बाहर भी गया है। हाँ, मैं भी यही देख रही थी। वैसे डॉक्टर बहुत अच्छा है, क्यों ना हो, शहर का मशहूर मारूफ डॉक्टर जो है। कहता अब अमेरिका ले जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर इलाज होगा तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये बताओ सेबू कहाँ है? मेरा ख्याल है किचन में ही होगी। लो आ गई ज़ेबू भी। खाला, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। जी बेटा बोलो। मैं फवाद से शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? तुम सच कह रही हो? जी खाला, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। बहुत मान था मुझे तुम पर, तुमने मेरा मान कायम रखा। सदा आबाद रहो। मैं बहुत खुश हूँ। अभी मिठाई मंगवाती और फयाज को भी बताती हूँ। मेरी बच्ची सदा खुश रहो, आबाद रहो। वो बात ठीक हो जाएगा, तुम्हारे साथ उसे बहुत खुशी देगा मेरी जान। परेशान ना हो, तुम बेटी हो, मेरी बहू तो नहीं हो। सबके तुम्हारे बहुत खुश हूँ जान में, बहुत खुश हूँ। क्या? बहुत खुशी की खबर है, ज़ेबू ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अब हम तुम दोनों की शादी जल्दी से कर देंगे और बहुत सादगी से होगी। बिल्कुल सादगी से करेंगे शादी। ये धूम धड़ाका करने की कोई जरूरत नहीं है। लोग वैसे ही अपने पैसे और अपना वक्त जाया करते हैं। अम्मी मगर ये सब इतना अचानक कैसे हो गया ना? अचानक ज़ेबू ने अचानक हाँ कर दी। अब हम तुम दोनों की जल्दी शादी कर देंगे इंशाल्लाह। अम्मी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कर लो यकीन, कुछ रिश्ते अचानक मुकद्दर बन जाते हैं। हाँ बेटा, इंसान इसी तरह अपनी मंगनी पे खुश और बेयकीन सा हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आती कि अपनी खुशी का इजहार कैसे करे। खाओ मेरा बच्चा, क्यों लड़कियों की तरह शर्मा रहा है? शर्माती सिर्फ लड़कियां नहीं हैं, आजकल लड़के भी शर्माते हैं। अम्मी लेकिन ये फैसला ज़ेबू ने खुद किया? हाँ, ज़ेबू तुमसे बहुत मोहब्बत करती है बेटा। बेटा हमारी तो शुरू से ख्वाहिश थी ज़ेबू को हम अपनी घर की बहू बना दें। मगर छोड़ दो, खुशी का मौका है। मिठाई खाते जाओ, खुश होते जाओ। अब मेरा शहजादा बेटा। हाँ खुश है ना मेरी जान? अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे। अंगूठी तुम्हारे हाथ में सितारों की तरह जगमगा रही है। ये अंगूठी एक रिश्ते की जमानत है। ज़ेबू अब तो मेरी मोहब्बत का इकरार कर दो। जरूरी तो नहीं है कि इकरार अल्फाज में ही किया जाए। मैंने अंगूठी पहन ली ना, ये भी इकरार ही। ज़ेबू तुमने तो शादी से इनकार कर दिया था, फिर अचानक हाँ कैसे कर दी? मैं इतनी संगदिल और खुदगर्ज नहीं हूँ खाला अम्मी कि फवाद को इस हाल में तन्हा छोड़ देती। वो पहले ही अपनी बीमारी से लड़ रहा है,
शायद वो दिल का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता, और मैं खुद भी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मगर बेटा, तुम तो फवाद से मोहब्बत नहीं करती, तो क्या सिर्फ हमदर्दी में शादी कर रही हो? बाज दफा हमदर्दी भी बहुत जरूरी हो जाती है। मैं फवाद को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं इतनी पत्थर दिल नहीं हूँ। मोहब्बत, तवज्जो, खुशी से वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसे मेरे साथ की जरूरत है। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो ये दुख सह नहीं पाएगा। बेटा, तुम बहुत अच्छी इंसान हो। तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी, हमदर्द, मोहब्बत करने वाली, हर किसी का ख्याल रखने वाली। सब कितने खुश है ना। फवाद भी खुश होगा। और तुम? कभी कभी अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी अहम होती। मैं फवाद को इस हाल में छोड़कर कभी खुश नहीं रह सकूंगी। अल्लाह खुश रखे तुम, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। बड़ा शौक हो रहा है ना तुम्हें शादी करने का? तुम्हारे खालू तो उसी वक्त मिठाई ले आए। आज मैं इतनी खुश हूं कि बता भी नहीं सकती। आज मैंने अपने फवाद के चेहरे पर एक अनोखी सी खुशी देखी है। बस अब हम शादी में बिल्कुल देर नहीं करेंगे। आप मेरी खाला हैं, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। जीती रहो। ज़ेबू, एक दरखास्त है तुमसे, किसी को भी फवाद की बीमारी के बारे में कुछ ना बताना प्लीज। वो ठीक हो जाएगा ना तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी खाला। और आरेज को भी ये बात मत बताना कि तुम्हारी और फवाद की शादी हो रही है। मैं बाद में उसको सब कुछ खुद बता दूंगी। ठीक है। ज़ेबू बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं उतार सकूंगी। कैसी बातें कर रही हैं खाला? कैसी बातें ना करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा, तुमने मेरा दुख समझ लिया, मेरी बात मान ली, फवाद का हाथ थाम लिया। तुम्हारे एक फैसले ने हमारे पूरे खानदान को जोड़ दिया। मैं जानती हूँ ये फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन तुमने फवाद के लिए कुर्बानी दी। मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। मैंने वो ही किया जो मुझे करना चाहिए था। जीती रहो मेरी बच्ची। सफीना, बहुत मुबारक हो। मुझे तो यह खबर सुन के इतनी खुशी हुई कि बता नहीं सकती। खाला, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत अच्छा फैसला किया आपने। हाँ तो और क्या, घर की लड़की घर में ही रह जाएगी। खाला मुझे बताएं, मैं सारे काम कर दूंगी आपके साथ तैयारियों में हाथ बटाऊंगी। हाँ बेटा, तुमने ही करने हैं सारे काम। मैंने तो थोड़ी सी शॉपिंग की है बस। अब बाजार जाऊंगी ना, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। सारे काम तुम करना। हाँ तो सारे काम हो जाएंगे। सारी तैयारियां आपके साथ मिलके मैं खुद करूंगी। घर की पहली शादी है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कीजिए, मुंह मीठा कीजिए। जरूर। आपा,
आपने जो शॉपिंग की है ना, बहुत अच्छे कपड़े लाई हैं आप, इतने अच्छे कलर हैं, वो जेबू को भी बहुत पसंद आए। अच्छा प्याज करा देना, शाम को टेलर को दे देंगे ताकि वक्त पर सिलाई कर। ठीक है आप। ये जेबू किधर है? वो अपने कमरे में है। शर्मा रही होगी ना, रिश्ता बदल जाए तो एहसास भी बदल जाते हैं। आपको पता है ये शादी फवाद की मर्जी से हो रही है, उसने खुद जेबू का नाम दिया है। मुझे तो पहले से पता था कि फवाद जेबू को पसंद करता है। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी ना। वैसे जेबू भी फवाद को चाहती होगी। अच्छा ये बताओ सफीना, आरेस का क्या हाल है? ठीक है आरेस, उसका वहाँ दिन लग गया है, बस बहुत ज्यादा मसरूफ हो गया है, कभी कभार कॉल करता है। आपको तो पता है वहाँ की जिंदगी कितनी तेज रफ्तार है। हाँ ये तो है। ये बताएं फवाद और जेबू की शादी कब है? इंशाल्लाह बहुत जल्द। तेमीना मीठा कराओ। ये ले जी। लो बेटा। दादी, दादी खिचड़ी बनाई है आपके लिए, चले जल्दी से उठ के खा ले, इस तरह आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। मेरी तो आंख ही लग गई थी बेटा। टाइम बहुत लगा देती है। ये ले। आए छोड़ तो बट्टा मेरा, ऐनक कहाँ मेरी तक। अच्छा छोड़े ना, ये वो है मेरी, वो देखिए। खिचड़ी बनाई है, ला दे। ऐसा करेंगे कि हम कल गोश्त या चिकन पका लेंगे। अरे बेटा, यूं ही शाह खर्चियां करते रहे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतनी सी तो जमा पूंजी है बैंक में, वो भी खत्म हो जाएगी। अरे तो गुजारा कैसे करेंगे हम? ऊपर से अखराजात इतने हैं और महंगाई ने तो नाक में दम कर रखा है। बस मैं कहती हूँ तेरा कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, अमीर कबीर लड़का, फिर हम भी ऐश कर लेंगे, मुर्गियां भी खा लेंगे और सब कुछ खा लेंगे। कहाँ से ढूंढो मैं अमीर लड़का? कोई मिडिल क्लास मिल जाए ना, ये भी गनीमत है। भाई बेटा मिडिल क्लास ही सही, पर हो बड़े दिल वाला और अच्छी नौकरी हो उसकी। बस मैं तो कहती हूँ मैं तो तेरे साथ ही तेरे ससुराल चली जाऊंगी। अच्छा जी, ये तो वक्त आने पर देखेंगे। आप पहले ये खिचड़ी खाएं। अच्छा बेटा, खा लेते हैं खिचड़ी भी। बिस्मिल्लाह। भाई वाह, खिचड़ी तो बहुत मजेदार बनाई तूने। सबा बेटा, मैं तो तेरे लिए बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह कोई अच्छा सा रिश्ता तेरे लिए भेज दे। बस लड़का अच्छा हो, लोग प्यार करने वाले हों, एहसास करने वाले हों, जो हमारा भी ख्याल रखे। मैं कहती हूँ मेरा बुढ़ापा आराम से गुजर जाएगा। बस। दादी ये दही भी खाए ना, गला खराब हो जाता। दही नहीं दे रही। ये ले पानी पी। तूने खाई कि नहीं? आप खाएं, उसके बाद खाती हूँ। जी ये ले। जेबो का रिश्ता तो तय हो गया है और मैं सोच रहा हूँ कि सिकंदर को भी बताना होगा, आखिर बाप है उसका। रहने दे, कोई नया मसला खड़ा कर देगा, उससे भलाई की उम्मीद भी नहीं है। लेकिन बताना तो होगा ना उससे, शादी में बुला लेंगे, अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो उसकी मर्जी। मैं तो कहती हूँ उसे बताने की जरूरत ही नहीं है। अब तक कौन से बाप के फराइज निभाए हैं उसने? इन मौकों पे ये बातें नहीं देखी जाती सफीना। हम शादी सादगी से कर रहे हैं, कम लोग बुलाएंगे, हम उसे बुला लेंगे। अगर वो आना चाहे तो ठीक, नहीं आना चाहे तो उसकी मर्जी। जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही अच्छा है, और आपको कोई जरूरत नहीं है आरेस को बताने की फवाद की शादी के बारे में। मैंने सबको मना कर दिया। देखें, आरेस के दिल में जेबू का ख्याल था, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हो गए हैं। आएगा तो मैं किसी बहुत अच्छी लड़की से उसकी शादी करवा दूंगी। हाँ ठीक कह रही हो तुम, अभी तुम्हें फवाद की फिक्र है और ये बात ठीक है, ये शादी जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है। फवाद को देखा है कितना खुश है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ
4 दिन बाद उसकी अपॉइंटमेंट है और डॉक्टर ने कहा वो जितना खुश रहेगा उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप ये देखें, मैंने अपनी पसंद का ज़ेबू के लिए ड्रेस बनवाया, मेरा फेवरेट कलर और ज़ेबू का भी। माशाल्लाह, और हमारी ज़ेबू पे बहुत अच्छा लगेगा, है ना? माशाल्लाह। मुझे खुशी हुई कि तुमने ये अंगूठी पहनी। मुझे अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। खूबसूरत है। खूबसूरत है? सिर्फ इसीलिए पहनी? तुमने पहनने के लिए दी तो पहन ली। याद रखना, ये अंगूठी मेरी अमानत है और अब तुम भी।